मैं ये आरती नहीं लूंगी। क्यों माँ? आरती करने का एक ढंग होता है। तुमने राधे कृष्ण जी को तिलक नहीं लगाया। मेरे लिए ये आरती अधूरी है। मैं कभी भी आधी अधूरी आरती नहीं लेती। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं दोबारा आरती करूंगी अपने ढंग से। हाँ हाँ, तुम कर लेना अपनी तरह से आरती। भगवान थोड़ी ना नाराज होंगे। और श्रुति बेटा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। पूजा में श्रद्धा की जरूरत होती है। अरे शबरी ने कौन से बड़े बड़े मंदिर बनवा रखे थे राम जी के लिए? वो तो श्रद्धा पूर्वक अपनी कुटिया में उनका इंतजार करती थी और राम जी खींचे चले आए उसकी कुटिया तक। अब वैसे तुम लोगों को एक राज की बात बताऊं? प्रभा जब शादी करके नई नई घर में आई थी ना, तो ये भी बहुत सी बातें भूल जाती थी। वैसे ये अभी चाह रही कि मैं ये बातें शेयर ना करूं तुम लोगों से, लेकिन एक बात याद रखने वाली है कि हम सब इंसान हैं और गलतियां इंसान से ही होती हैं। लो, प्रभा के हिस्से की भी आरती मैं ही ले लेता हूं, बाद में उसे दे दूंगा। और प्रसाद? हाँ, वो भी दे दो। बस बेटा बस, ऐसे ही हमेशा मुस्कुराती रहना। वैसे कमाल हो गया आज। क्या हुआ? आमतौर पे तुम कहती रहती हो ना कि तुम्हें मुझसे हिम्मत मिलती है, आज उल्टा हो गया। तुम्हें आरती करते देख मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया। तुम माँ का और घर के बाकी के लोगों का दिल जीतोगे और हमारे बीच जो दूरी बनी हुई है उसे भी कम कर दोगे। भाभी, एक बात कहूं? हाँ कहो ना शनि। आज आपने आरती करी ना, तो दिल को बहुत सुकून मिला। अरे हाँ शनि, वो किचन में मेथी और बाजरे का आटा है क्या? नहीं भाभी, इस घर में मेथी तो बहुत कम आती है और बाजरे का आटा तो कल खत्म हुआ। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूंगी? आप बोलो तो मैं भाग के जाके लेकर आऊं? नहीं नहीं, तुम कब जाओगे, कब आओगे? मुझे नाश्ते में मेथी के ढेबरे बनाने थे, अब मैं क्या करूंगी? एक मिनट भाभी, मैं देखता हूँ। ये आपका ऑर्डर। हाँ, क्या ऑर्डर? अरे भाई हेलो, कुछ बोल के ही नहीं गया, क्या ऑर्डर देकर गया है? क्या हुआ? भाभी, आपकी जुबान पे सरस्वती का वास है। क्यों? आपने जो जो मांगा था ना, वो सब इस थैले में है। क्या? ये देखो। अरे हाँ, मेथी, बाजरे का आटा भी है, वाह। पर मैंने तो ऑर्डर नहीं दिया था। आपका कोई अलादीन का चिराग तो नहीं ना, नहीं। जिसका जिनी जाके ऑर्डर देकर आया? समझ गया, चिराग नहीं है पर जिनी जरूर है। शनि, मैं जानता हूं श्रुति, ये दिलों को जीतने वाली जंग तुम अपने दम पर जीतना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद तो कर ही सकता हूं ना। पति हूं तुम्हारा, फर्ज बनता है और हक भी।
मैंने ना मेथी तोड़ दी है। थैंक यू शनि, बाकी का काम मैं खुद कर लूंगी। ठीक है। एक मिनट, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों माँ? शनि, ये तो यहाँ नहीं है। तुम तो यहाँ बचपन से काम करते हो ना। तुम्हें पता है कि हमारे नाश्ते का मेन्यू फिक्स होता है और आज सब लोग पोहे खाएंगे। पोहा पोहा मैं बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं बना चुकी हूँ। जब तुम आधी अधूरी आरती कर रही थी ना, तब मैंने पोहे बना के डाइनिंग टेबल पर रख दिए थे। आओ नाश्ता कर लो। अरे आओ बच्चों, बेटा अमी इधर आओ, मेरे पास बैठो। तुम भी यहाँ बैठो, बैठो बैठो बैठो। लो क्या लेना है बेटा, शाबाश। आजा 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 बेटा। आओ बैठो श्रुति, तुम्हारा ही घर है। बेटा वो कैसरोल पास करना, उसमें पोहा है। लेकिन आपको कैसे पता कि इसमें पोहा ही है? अरे बेटा, इस घर में मंडे से लेकर संडे तक कब किस वक्त क्या बनेगा सब फिक्स्ड है। लेकिन मम्मी तो मेथी के ढेबरे बनाने वाली थी, उसका क्या हुआ? श्रुति लेट हो गई। इससे पहले कि वो किचन में आती, पोहे बन चुके थे। इस घर में पहले से पूरे हफ्ते का मेनू फिक्स होता है। अगर किसी को उसमें बदलाव करना है तो वो मुझे बताकर डिस्कस कर सकता है, वरना होता यूं है कि आप सरप्राइज देने जाते हो और खुद ही सरप्राइज हो जाते हो। हाँ तो ठीक है ना श्रुति बेटा, तुम आज रात में प्रभा से डिस्कस कर लेना और कल ब्रेकफास्ट तुम बनाना जो तुम्हें चाहिए। इस बहाने हमें भी कुछ नया खाने को मिलेगा भाई। वही वही रूटीन लाइफ से हम बोर हो गए हैं। अरे मजाक कर रहा था भाई। रुक जाओ जाने वाली रुक जा, मैं तो आशिक तेरे पोहे का। प्रभा गई। प्रभा का भी ना अजीब है, वो ना कभी कभी इस घर को वो हॉस्टल समझ लेती है और खुद को मैट्रिन, कड़क अनुशासन वाली मैट्रिन। श्रुति ये लो। इस घर की चाबियां। आज से इस घर की तुम सारी जिम्मेदारियां ले लो। ये चाहती थी ना तुम? आप सब लोग के मन में चल रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूं। मुझे कुछ बातों से तकलीफ हुई है, इसलिए मैं ये सब कुछ कर रही हूं। मैंने इस घर के लिए और आप सब लोगों के लिए एक अच्छी कोशिश की है नियम बनाने की, ताकि आप सब लोग अनुशासन में रहें, अच्छा खाएं पिए, आप लोग के लिए अच्छा है। लेकिन मुझे हिटलर कहा जा रहा है। हाँ वो तो मजाक था। मजाक में सही बात तो बाहर आई। जैसे एक सी रूटीन जिंदगी आप सभी लोग जीकर बोर हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि आप सब लोग मुझसे भी बोर हो चुके हैं। इसलिए तो इस घर में मेरी मर्जी के खिलाफ सभी चीजें हो रही हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल है
कि मेरी मर्जी की बहू नहीं आई इस घर में। जब मेरी मर्जी की बहू ही नहीं आई तो इस घर में मेरी मर्जी क्या खाक चलेगी? इसलिए मुझे लगता है कि मुझे रिटायर हो जाना चाहिए। कम से कम अपनी नजरों में तो मेरी इज्जत रहेगी। क्या कहती हो श्रुति? क्यों ना अब तुम्हें इस घर को संभाल के दिखाओ? लो श्रुति, संभालो चाबी। सोच क्या रही हो? ले लो। घर की बड़ी बहू मैं हूं ना, तो चाबियां भी मुझे मिलनी चाहिए। आंटी की हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी से ऐसे बात करने की? कभी कभी तुम भी तो मम्मी से लड़ाई करती हो ना, लेकिन मेरी और मम्मी की बात अलग है। मेरा हक बनता है। कोई और मेरी मम्मी के साथ ऐसा करे, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या कर लोगी तुम? मैं कसम खाती हूँ कि मैं इस प्रभा आंटी को सबक सिखा के रहूंगी। नहीं खड़ूस दादी, अब मैं आपको मजा चखाऊंगी। माँ, आप थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर रही हैं। सभी आपको प्यार करते, आपकी इज्जत करते और करते रहेंगे। अगर ऐसा है तो जो मैं करना चाहती हूँ मुझे करने दो। माँ, कोई बीच में नहीं बोलेगा। लो श्रुति, यही चाहती थी ना तुम? आज से पूरे घर की बागडोर तुम्हारे हाथ में है। ये लो चाबियां। माँ, मैंने हमेशा आपका आशीर्वाद चाहा है और आज भी मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद ही चाहिए। मैं इस घर को संभालना चाहती हूँ, पर आपकी बहू बनकर, अपनी जिम्मेदारियों को निभाकर, ना कि अपने हाथ में चाबियों को लेकर अपना हक जताकर। इस घर की बागडोर, इसकी चाबियां हमेशा आपके हाथ में थी और आपके हाथों में ही रहेगी। अगर आपको मेरे बर्ताव से बुरा लगा हो तो इसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मेरा इरादा आपको चोट पहुंचाने का नहीं था माँ। ये चाबियां आपके पास ही रहेंगी हमेशा। मम्मी जी, श्रुति भाभी का ऐसा इरादा नहीं था। और गलती तो हो जाती है ना सबसे, माफ कर दीजिए ना इन्हें। प्रभा, अब जाने भी दो ना। देखो, सब टेंशन के मारे नाश्ता छोड़कर खड़े हो गए। बच्चों को स्कूल जाना है, संजय और सुयश को ऑफिस जाना है। प्लीज जिद छोड़ो। आप बैठिए ना। हाँ, ये हुई ना बात। चलो भाई, चलो चलो, सब नाश्ता करो जल्दी और अपने अपने काम पे लग जाओ। सबसे पहले तो मैं खत्म करता हूं। श्रुति, बैठो। अब भाभी, त्रिशा कहाँ है? त्रिशा आज जल्दी निकल गई, उसके ड्रामे की प्रैक्टिस थी। अच्छा, तो मैं ब्रेकफास्ट के बाद ऑफिस जा रहा हूं। तो खुशबू, अमी, तुम लोगों को अगर मेरे साथ लिफ्ट चाहिए तो जल्दी से तैयार हो जाना।
किसी और को भी अगर आना हो, कहीं जाना हो तो मैं ले जा सकता हूँ। मेरा नाश्ता हो गया, मैं तैयार हो जाती हूँ। अब आएगा मजा। क्या है? वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्या हुआ? आज बस बांधने की जगह खुले छोड़ रही हो? आखिर किसकी तरह दिखने की कोशिश कर रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन जैसी आप हो ना, आप वैसे भी बहुत अच्छी लगती हो, क्योंकि आपका दिल भी बहुत अच्छा है। हाँ, वो तो है, लेकिन थोड़ा स्मार्ट दिखना भी तो जरूरी है ना। मुझे अब रियलाइज हुआ। देखना, आज मेरा ये स्मार्ट लुक देख के मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे देखते ही रह जाएंगे। खुशबू, रेडी हो गए तुम दोनों? अमी, अभी तक तुमने चोटी नहीं बनाई? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी चोटी बना देती हूँ। नहीं मम्मी, मैं अपने बाल खुद बना लूंगी। अगर मैंने बनाई तो प्रॉब्लम क्या है बेटा? चलो। मम्मा, गई सारी स्मार्ट है। चोटी तो बन गई, रिबन दो। मैं कहाँ से लाती, आप ही खींच के ले आए ना। ये लड़की भी। अमी, जाओ कमरे से रिबन लेकर आओ। चोटी कैसे बनेगी? जल्दी, स्कूल के लिए देर हो रही है। आउच। अमी, ये हुक लगा देना प्लीज। तुम तैयार हो ऑफिस जाने के लिए? मैं आज ऑफिस नहीं आऊंगी। क्यों? तुम्हें बुरा लगा कि मैंने हुक? नहीं। तो अच्छा लगा। मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। क्यों क्यों चाहिए छुट्टी? चाहिए छुट्टी। अगर पूरा दिन ऑफिस में रहूंगी तो घर के काम कौन करेगा? और वैसे भी अब मेरा ध्यान ऑफिस में नहीं लगेगा, और जिस काम में मेरा ध्यान ना हो ऐसा काम मैं नहीं करना चाहती। तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कुछ दिनों की छुट्टी लूंगी। ये लो मेरा लीव एप्लीकेशन, लो ना। अब मैं इसे नहीं ले सकता हूं यहाँ। क्यों? ये तुम्हें ऑफिस आके देना होगा। पर क्या तुमने अभी कहा ना कि तुम ऑफिस का काम घर पे लाना नहीं चाहती, तो आपको ऑफिस आना होगा और मुझे लीव एप्लीकेशन देना होगा। ऑफिस में मैं वेट करूंगा। ए खुशबू, रेडी? अमी कहाँ है?
क्या हो रहा है? आप वो आप नहीं समझोगे। अच्छा पहले ये बताओ, आज दीदी अच्छी लग रही है ना? आमी दीदी हमेशा ही अच्छी लगती है। अब मम्मी है? मम्मी को थोड़ा टाइम लगेगा, चलिए। नहीं, लेकिन उससे भी नहीं, हमें स्कूल के लिए लेट हो जाएगा, चलिए। चलो खुशबू। रुको संजय, 2 मिनट मेरे लिए वेट भी नहीं कर सकते?